हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ, मर्जर ऑफ कंपनीज वर्सेस एक्विजिशन ऑफ कंपनीज। बेसिकली ये दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे लगते हैं, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, मर्जर ऑफ कंपनीज में और एक्विजिशन ऑफ कंपनीज में। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम मर्जर और एक्विजिशन ऑफ कंपनी का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और कंपनी मर्जर और एक्विजिशन की तरफ क्यों जाती है, ऐसे डिसीजन क्यों लेती है, उन रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। और दो एग्जाम्पल के थ्रू दो केस स्टडी को समझेंगे, वोडाफोन आइडिया के मर्जर को समझेंगे और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के एक्विजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं मर्जर ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट। जब दो या दो से अधिक कंपनी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपनी इच्छा से एक साथ आती हैं और एक नए कंपनी का निर्माण करती है एक नए लीगल नेम से, तो उसी को मर्जर ऑफ कंपनीज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस स्लाइड में कुछ पढ़ते हैं। मर्जर ऑफ कंपनीज इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर कंपनीज वॉलंटरी come together and merge as an one company with new legal name due to some reason, that is called merger of companies। जब दो कंपनीज ए और बी लिमिटेड, ए कंपनी है, ए लिमिटेड ए कंपनी एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, ये दोनों कंपनी मिलके एक सी लिमिटेड एक नई एंटिटी का निर्माण करती है, तो उस केस को मर्जर ऑफ कंपनीज कहा जाता है। जैसे कि हम अगर रिसेंट एग्जांपल लें, वोडा और आइडिया, ये दोनों ही टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी थी, वोडाफोन एंड आइडिया। ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हुई, तो वोडा और आइडिया जब मिली तो एक नई कंपनी का निर्माण हुआ जिसे वी कहा जाता है। तो एक बेटर एग्जांपल था मर्जर का, मर्जर ऑफ कंपनीज का। तो इसके अंदर ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड अनदर कंपनी है। ये दोनों ही अपने म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू आपस कुछ रीजन से एक दूसरे के साथ मर्ज हुई और एक नई कंपनी का निर्माण हुआ जिसका नाम सी लिमिटेड हुआ। तो नाउ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कंटिन्यू द बिजनेस अंडर सी लिमिटेड। तो अब सारा बिजनेस सी लिमिटेड के अंदर होगा, और जो शेयर होल्डर होंगे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के, अब वो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर ऑफ सी लिमिटेड। एंड ए और बी जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी, ये एक तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन की ओर चली जाएगी। बेसिकली जो मर्जर को अपनाया गया है, मार्केट के अंदर शेयर बढ़ाने के लिए अपनाया गया है, और भी बहुत रीजन होते हैं, उनको हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आप समझते हैं एक्विजिशन ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट। पहले हम समझते हैं, मर्जर के अंदर दो कंपनी वॉलंटरी अपने स्वेच्छा से म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू आपस में मर्ज होती हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो उसको मर्जर ऑफ कंपनीज कहा जाता है। बट एक्विजिशन ऑफ कंपनीज इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी होती है, वो अनदर कंपनी को, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, उसको एक्वायर कर लेती है ड्यू टू मैनी रीजंस, reducing competition, expand marketing share या एटसेट्रा। तो इस सिनेरियो को एक्विजिशन ऑफ कंपनीज कहा जाता है। तो आइए स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं। एक्विजिशन ऑफ कंपनीज is a process in which financial strong company acquire another company due to reducing competition, expand market share, gain new market, etc. is called acquisition of companies। आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अंडर एक्विजिशन, एक्वायर्ड कंपनी कौन सी होगी? एक्वायर्ड कंपनी वो है जो एक्वायर हो चुकी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी नहीं है। कम्स अंडर द नेम ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, जो फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी है वो उसके नेम के अंडर आ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, कंपनी एक्स लिमिटेड, कंपनी एक्स है, वो एक्वायर करती है कंपनी वाई को। तो एक्स एक बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी है, उसने एक्वायर कर लिया वाई लिमिटेड को। वाई एक फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी नहीं है, तो ये जो कंपनी वाई है वो एक्वायर्ड कंपनी है, तो ये आ जाएगी एक्स लिमिटेड के कंपनी के अंडर ही। एक इसके अंदर नोट भी है, नाउ कंपनी वाई लिमिटेड इज एक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड। इफ एक्स लिमिटेड वांट टू रन वाई लिमिटेड सेपरेटली, सो एक्स लिमिटेड कैन डू, बट एक्चुअल पावर इन द नेम हैंड ऑफ एक्स लिमिटेड। देखिए, इसमें दो सिनेरियो होंगे।
एक्स लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया वाई लिमिटेड को। जब वाई लिमिटेड को एक्वायर कर लिया तो वो अब ये एक्स के ऊपर डिपेंड, एक्स कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो वाई को अपनी कंपनी के अंडर भी ले सकती है, एक्स लिमिटेड ही रख सकती है, या वाई को सेपरेटली भी चला सकती है वाई लिमिटेड, बट एक्चुअल जो पावर होगी वो एक्स लिमिटेड के अंदर ही होगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एक्विजिशन ऑफ कंपनी का। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मर्जर ऑफ कंपनीज में दो कंपनीज आपस में मिलती हैं और एक नए ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, एक नई एंटिटी का निर्माण होता है। बट एक्विजिशन के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी स्मॉल कंपनी को एक्वायर कर लेती है और उसको अपने अंडर काम कराती है, तो उसको एक्विजिशन ऑफ कंपनीज कहा जाता है। आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम कुछ डिफरेंसेस जानते हैं मर्जर और एक्विजिशन ऑफ कंपनीज के अंदर कुछ बेसिस के आधार पर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ले लेते हैं। तो मर्जर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, दो सेम लेवल की कंपनीज आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं और एक न्यू एंटिटी का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे मर्जर ऑफ कंपनीज कहा जाता है। बट एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, एक्विजिशन के अंदर जो फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी होती है वो नॉन फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी को एक्वायर कर लेती है। कई बार ये फ्रेंडली भी हो जाता है और कई बार हॉस्टाइल रूप में भी वो एक्वायर कर लेती है कंपनी, तो उसको उसको एक्विजिशन ऑफ कंपनीज कहा जाता है। आई होप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप दोनों में डिफरेंस कर पा रहे होंगे। सेकंड लेते हैं कंपनी नेम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, मर्जर के अंदर दो कंपनीज आपस में मिलती है और एक नई एंटिटी का निर्माण होता है। बट क्या होता है बट जो होता है एक्विजिशन के अंदर कंपनी का नाम चेंज नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी एक तरीके से बाय कर लेती है जो फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी नहीं होती, तो वो उसी के अंडर आ जाती है। तो इसके अंदर कोई नो नीड ऑफ चेंज कंपनी नेम। तो आई होप आपको कंपनी नेम वाले बेसिस के आधार पर भी आप जस्टिफाई कर सकेंगे कि मर्जर और एक्विजिशन के अंदर डिफरेंस। थर्ड जो बेस है वो है साइज ऑफ कंपनी। बेसिकली मर्जर जो होता है दो सेम स्केल की कंपनीज के बीच में होता है, जैसे कि वोडा और आइडिया के बीच में हुआ। दोनों ही सेम स्केल की कंपनीज थी, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए वो आपस में मर्ज हुई। तो एक मर्जर जो होता है सेम स्केल की कंपनीज के बीच में होता है, बट एक्विजिशन जो होता है वो सेम स्केल के कंपनीज के बीच में नहीं होता। एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी होती है, एक फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी नहीं होती। तो नॉर्मली देखा यही गया है कि जो कंपनीज एक्विजिशन जो होता है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी और नॉन फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी जो नहीं होती उनके बीच में होता है। तो इस बेसिस पे भी हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। फोर्थ होता है टर्म्स। टर्म्स के अंदर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं जो हमारा जो मर्जर होता है, मर्जर ये होता है म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है, फ्रेंडली वे में होता है मर्जर। दो कंपनीज की आपस में एक तरीके से सहमति से मर्जर होता है। बट एक्विजिशन क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी नहीं होती, बेसिकली ये भी फ्रेंडली वे में होता है। बट कई बार जो एक्विजिशन के अंदर टर्म्स यूज होती है वो हॉस्टाइल लेवल पे भी होती है, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी एक्वायर कर लेती है जो फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी नहीं होती। तो बेसिकली टर्म के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो बेसिस आता है पावर। जो जब दो कंपनीज आपस में मिलती है, मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम जब देखेंगे दो कंपनीज आपस में मिलती है तो पावर के बीच में डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों कंपनीज एक हो जाती है, एक नए कंपनी का निर्माण हो जाता है, तो कुछ अलग रहता ही नहीं है, तो एक ही कंपनी बन जाती है। बट एक्विजिशन के अंदर जब एक बड़ी कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो सारी पावर बड़ी कंपनी के हैंड्स में आ जाती है और वो उस कंपनी को अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकती है। तो पावर वाले पॉइंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स शेयर्स। जो मर्जर के कंसर्न में जो न्यू स्टॉक इशू करने पड़ते हैं, क्योंकि अब वो एक नई एंटिटी का निर्माण हो जाता है। जैसे वोडा आइडिया आपस में मिले तो वी एक नई कंपनी का निर्माण हो गया, तो जो पुराने शेयर होल्डर्स थे वोडा और आइडिया के, वो अब वी लिमिटेड के शेयर होल्डर हो जाएंगे। बट एक्विजिशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स लास्ट है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ।
मर्जर के एग्जाम्पल वोडा आइडिया से बढ़िया कोई एग्जाम्पल होगा नहीं, और एक्विजिशन के अंदर वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कोई दूसरा होगा नहीं। इन एग्जाम्पल्स को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वाई कंपनीज गो टुवर्ड मर्जर एंड एक्विजिशन। जो कंपनीज जो होती है वो ऐसे डिसीजन क्यों लेती है कि उन्हें किसी और कंपनी में मर्ज होना है या कंपनी एक्विजिशन में जानी है, ऐसा क्यों करती है कंपनीज? तो इसके पीछे बेसिकली बहुत सारे रीजन होते हैं, बट कुछ मेन रीजन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन है रेड्यूस कंपटीशन इन सेम इंडस्ट्री। जैसा कि वोडा आइडिया ने किया, वोडा आइडिया को पता था कि जियो मार्केट में लॉन्च हो चुका है और उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होगा, तो वोडा का भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर था और आइडिया का भी अच्छा खासा शेयर था। ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई, जिससे दोनों का शेयर कंबाइंड हो गया और ये जियो से कॉम्पिटिट कर पाए। तो बेसिकली कंपटीशन को रिडक्शन के लिए मर्जर और एक्विजिशन जैसी प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। या कई बार होता है सेकंड जो है इसमें एंटर न्यू मार्केट और इंडस्ट्रीज। कई बार न्यू मार्केट और इंडस्ट्रीज में एंटर करने के लिए मर्जर और एक्विजिशन किया जाता है। जब सपोज दैट कोई कंपनी है वो किसी अदर मार्केट में एंटर करना चाहती है, किसी अदर इंडस्ट्री में भी एंटर करना चाहती है, बट उसे उस इंडस्ट्री के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मर्जर या और एक्विजिशन के थ्रू वो किसी भी कंपनी से मर्जर कर सकते हैं और या एक्विजिशन कर सकते हैं और उसमें एंटर होके उस मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं और बिजनेस रन कर सकते हैं। इसके बाद है रेड्यूस कॉस्ट। कई बार क्या होता है, दो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज आपस में मर्ज होती है तो कुछ एक्सपर्टीज से कॉस्ट में भी रिडक्शन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स है फॉर एनहेंस मार्केट शेयर इन सेम इंडस्ट्री। वोडा आइडिया में अपना सेम इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए वोडा आइडिया आपस में मर्ज हुए, जिससे उनका मार्केट शेयर और मार्केट शेयर जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में बढ़ गया और वो जियो से कॉम्पिटिट कर पाए। इसके बाद फ्रेंड जो है इंक्रीज रिवेन्यू। कई बार ये होता है कि दो कंपनीज का अच्छा रिवेन्यू नहीं आ रहा है तो वो आपस में मर्ज कर लेते हैं या एक्विजिशन में चले जाते हैं, जिससे वो आप कुछ समय बाद स्टेबिलिटी की ओर चले जाते हैं और उनका रिवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी मर्जर और एक्विजिशन की तरफ जाती है। नेक्स्ट है फॉर एक्वायरिंग रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी। ये भी एक रीजन हो सकता है मर्जर और एक्विजिशन की ओर जाने का कंपनीज के लिए। किसी अदर कंपनीज में कुछ अच्छे रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या अदर रिसोर्सेज हैं, या उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी है, उनको फॉलो करने के लिए लर्निंग के लिए भी एक्विजिशन कर सकती है, या कंपनीज आपस में एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के लिए भी मर्जर और एक्विजिशन कर सकती हैं। फॉर कॉम्पिटिट बिग कॉम्पिटिटर, जैसा कि वोडा आइडिया ने किया, आपस में मिलके एक अच्छा मार्केट शेयर बनाया और जियो से वो कॉम्पिटिट करने लगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है मर्जर और एक्विजिशन की तरफ जाने के लिए। फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ये भी ओवरऑल कह सकते हैं ग्रोथ, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी कंपनी मर्जर और एक्विजिशन की ओर जाती हैं। तो बेसिकली एक मोटा मोटी कुछ रीजंस थे कि कंपनी मर्जर और एक्विजिशन की तरफ क्यों जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मर्जर और एक्विजिशन के एग्जाम्पल की केस स्टडी में आने वाली वीडियो के अंदर आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू।